नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को। और आज के वेबथन सीरीज के एक नए सेशन में आप सभी लोगों का मैं विशाल मोहन स्वागत करता हूं। और आई होप कि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑलरेडी वेबथन की वैल्यू को जानते होंगे। तो जितने भी टीम मेट्स अभी तक हमारे कनेक्ट नहीं हुए हैं, दोस्तों फटाफट से उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए, एक बार रिमाइंडर डाल दीजिए कि हम लोग बस ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग हैं यहाँ पर अपना डेटा चेक कर लें और अपने आप को ऐसी जगह जरूर प्लेस कर लें जहां पर उनका डिस्टरबेंस ना हो। जूम के बारे में हम हमेशा ही बात करते हैं। सो ऑडियो कुछ बहुत लोगों का कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं ऑलरेडी कनेक्ट, तो राइट साइड में अगर आप पार्टिसिपेंट लिस्ट में सबसे लास्ट में देखेंगे तो उनका कुछ लोगों का ऑडियो कनेक्ट अगर नहीं है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से है, तो उनको अलग से कॉल करके कांटेक्ट करके बोलिए कि वो ऑडियो कनेक्ट कर सकते हैं अगर कोई इशू है। और आई होप कि ये सबसे पहला प्रोग्राम है दिन का, तो जो लोगों का एक दिन में कुछ डेटा पैक होता है तो वो बिल्कुल सही सलामत होगा अगर रात के 12 बजे के बाद उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया होगा। यहाँ पर दोस्तों हम किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो प्रेयर से। हम लोग यहाँ पर प्रेयर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। मेरा साथ दीजिएगा दोस्तों, हम प्रेयर सॉन्ग के साथ इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और, इस थर्सडे को आ चुका है। दोस्तों जैसा कि अभी अभी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, फटाफट से अपने आप को ऐसी जगह प्लेस कर लें, क्योंकि जो जो चीजें यहाँ पर डिस्कशन होती है मुझे शायद नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता हो, पर फिर भी हो सकता है कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स हो जिन्होंने फिलहाल में ही वेबथन को अटेंड करना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जीवन में हम जहां पर भी पहुंचते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी योग्यताओं, अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से ही पहुंचते हैं। और जब तक हमारे अंदर वो काबिलियत डेवलप नहीं होती है, शायद हम वहां तक पहुंचने का कोई बेट जैसा, चांस जैसा, लक जैसा कुछ नहीं होता। और दोस्तों कहते हैं ना कि हम बचपन से जब पढ़ाई की बात करें तो सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ने के लिए माँ बाप हमें कोशिश करते हैं। हमेशा हर कोई बोला जाता है उसके बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करे तो भी कोशिश करते हैं कि भारत के टॉप जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थान हैं, वहां पर हम जाएं और शिक्षा प्राप्त करें। कारण है कि हमें लायक बनना है। जिस चीज को भी हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लायक बनेंगे तभी उस चीज को हम पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग सभी लोग इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो एक बिजनेस को हम बिल्ड करने के लिए हमने इस रास्ते को चुना है, जो आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यापार भी है और बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जीवन को डायरेक्टली टच किया जा सकता है। और इन सब योग्यताओं को अगर देखें दोस्तों तो टॉप कॉलेज में पढ़ने का फायदा ये है कि वहां पर जो पढ़ाई है ना वो बड़ी अच्छी होती है और हमें ये एश्योरेंस मिलता है कि अगर यहाँ से वो पढ़ाई मिलेगी तो हम बहुत इजी तरीके से धीरे 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 वो स्टेप चढ़ते जाएंगे। और बेस्ट तरीका सीखने का, जो लोग दोस्तों वहां पर पहुंच चुके हैं, मान लीजिए मैं फिजिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोई लैंग्वेज, कोई भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर जो ऑलरेडी एक्सपर्ट होगा वो हमें आसानी से सिखा सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है और कभी कभी हम उन चीजों को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर फायर एग्जीक्यूटिव हूँ और मेरा जो सफर रहा वो बहुत डिफरेंट रहा। कोविड के दौरान पिछले लगभग 20-21 महीने में जो सफर मैंने यहाँ पर बिताया, उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो वो है दोस्तों राइट मेंटरशिप का। अदरवाइज आप देखें तो इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत सारे लोग संघर्ष हमें कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से किया। दोस्तों अभी डिजिटल होने का फायदा ये है कि अगर इस इंडस वीवा के बिजनेस प्लान को देखें तो अभी तक की हाईएस्ट अचीव्ड रैंक है रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर। हम इसको बखूबी जानते हैं और जो लोग बिजनेस में कुछ दिनों से है, महीनों से है, वो लोग जानते हैं कि एक बिकमिंग अ डायमंड एक सपना है, बिकमिंग अ ब्लैक डायमंड एम्बेसडर एक सपना है। और जिस शख्सियत से हम यहाँ पर डायरेक्ट मेंटरशिप लेते हैं, सीखते हैं, वो उनको आज किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो बहुत सालों से न जाने कितने लोगों को मेंटर कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे मेंटीज ने अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा किया। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको मुझे नहीं लगता कि कह सकते हैं ना, कभी कभी हम ग्रांटेड लेते हैं। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि ये वेबथन सर ने एक ऐसा कंसेप्ट निकाला जिससे कि एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को भी डायरेक्टली टच किया जा सके। और अगर वो अपने जीवन में वाकई में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है और उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग और इंडस्ट्री को चुना है, तो अवश्य ही उन सारी योग्यताओं को वो यहां से ले सकता है। दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो अगले सर का जो हमें 1 घंटा यहाँ पर थर्सडे को या कभी कभी फ्राइडे को मिलता है किसी प्रोग्राम की वजह से, दोस्तों ये आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकता है। बिलीव, मेरे शब्दों पर बिलीव करिए।
और लगातार ये जो हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो सर की तरफ से मिलता है, वी हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। सो दोस्तों, यहाँ पर अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि जो चीज कभी कभी आसान होती है उसके उतने नुकसान भी है। तो डिजिटल वजह से कभी कभी हम ऐसे जगह होते हैं जहाँ डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, या हमारा जो अवेयरनेस है, जो कंसंट्रेशन है, वो शायद उतना कभी कभी ना हो। मॉर्निंग का टाइम है, अभी बेस्ट टाइम है, अभी इस समय ज्यादा डिस्टरबेंस भी नहीं होगा, और हम अपने आप को ऐसी जगह प्लेस करके बहुत ही बढ़िया तरीके से, भूल जाइए कहाँ क्या है, एक डायरी नोटपैड लीजिएगा। और दोस्तों, जिस तरीके की लर्निंग सर ने हमें वादा किया था, ये 13 वीक्स का, आप देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। सो आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है, और जो लोग रेगुलर, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर इसको अटेंड कर पाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा हमेशा ही ये कोशिश करता हूं कि एक लर्नर बनकर अगर इस इंडस्ट्री में रहा जाए तो वो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं उन सब लोगों को जो लगातार इस वेबाथन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी टीम को भी प्रेरित करते हैं कि वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। ये जरूर आपके अंदर एक जबरदस्त क्वालिटी है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है कि हमने कितने टॉपिक्स को कवर किया है, तो आप भी फटाफट से अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए। यहाँ फोकस से शुरुआत हुई थी फर्स्ट, अगर आपको याद हो, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे बिजनेस ओनरशिप की तरफ। आप भी इनपुट अपना देते रहिए, क्योंकि मैं ज्यादा समय आपका यहाँ पर लूंगा नहीं, और डायरेक्टली मैं उस शख्सियत को इन्वाइट। फिर हमने बात की थी डुप्लीकेशन की, क्राइसिस मैनेजमेंट की, फिर उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की जो रूल्स 2021-28 दिसंबर को, या लीगलिटी की बात करें, उस पर सर ने हमें बहुत जबरदस्त इनपुट्स दिए अपने अनुभव से। नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर कैसे चुना जाए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि किस पर्पस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्या सिर्फ ऐसे ही ट्राई करने के लिए तो नहीं। और उसके बाद शुरू हुआ था किस किस तरीके की वेलनेस होती है, तो चाहे फिजिकल वेलनेस हो, फिर हमने मेंटल वेलनेस पे बात की। जो मुझे लगता है दोस्तों कि ये सारी एजुकेशन, ये सारी बातें बहुत सारा पैसा खर्च करके बहुत सारे लोग सीखते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स और कोचेस से। हमारे पास दोस्तों ये एक बहुत बड़ी सौगात है कि हमें ये सारी चीजें यहाँ से खुद मिलती हैं। सो अगेन मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। लगभग 350 के आसपास हो चुके हैं, और अब ये वक्त मैं ज्यादा आपका नहीं लूंगा। हम लोग जानते हैं कि उस शख्सियत के लिए जो शब्द अगर मैं बोलूं तो वो बहुत कम है। सो उसके लिए एक बहुत जबरदस्त वीडियो हम यहाँ पर देख रहे हैं सर के इंट्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद उनको हम यहाँ पर इन्वाइट करेंगे। सो प्लीज यहाँ पर मुझे पता है कि वो वीडियो हमेशा से एक बहुत डिफरेंट तरीके की फीलिंग जो है वो हमारे अंदर क्रिएट करती है, और हम सब लोगों को सर ने एक बहुत बड़ा रोड मैप बना के तैयार किया है। सो बी एनर्जेटिक, और इस वीडियो के बाद सर को हम इनवाइट करेंगे। Indus Viva as a company has to evolve further to contain Prem Kumar of 2031. Because is a good human being, दिल से बहुत अच्छे हैं और सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं कि नोटिस का दूसरे इधर को अलग और मुझे अलग, ऐसा नहीं। हमेशा हम सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं, जो कि प्राउडली बोल सकते हैं कि ऐसा लीडर हमको लकीली मिला। Whatever is coming in his life, he knows it 3-4 years back on it that this is going to happen. He's such a well-planned man. सर का जो क्लियरिटी वो मुझे मतलब बहुत इंस्पायर किया मेरा लाइफ में, बिकॉज इतना क्लियरिटी मेरा ज़िंदगी में मैं किसी को नहीं देखा। ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ತಡೆದಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ಗೆ. What Maradona for football, and Prem Kumar for network marketing.
ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब लोग और गैलरी भी बहुत जबरदस्त है। तो हिस्ट्री इन द मेकिंग लिखा था और आप लोग जान रहे हैं कि हम उस शख्सियत को यहाँ पर देखने वाले हैं जिन्होंने हिस्ट्री को ऑलरेडी क्रिएट किया। सो वेलकम प्रेम सर। सभी लोगों के डिजिटल और फिजिकल रिएक्शंस के साथ स्वागत करते हैं प्रेम कुमार सर का। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर फॉर योर Thank you, टाइम। Vishal ji. Fantastic hosting. Really, really very inspiring. 13 weeks से whatever subjects we have covered, I think you have been talking about all that. This is the 12th week, if I'm not wrong, right? One more week to go. अच्छा, thank you. And जैसे आपने बताया, कभी-कभी चीजों को बहुत ही granted लिया जाता है because it's very much available for free. जो free में जो मिलता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है मार्केट में। लोग बोलते हैं कि जो पैसा देकर हम अटेंड करते हैं ट्रेनिंग्स या जब हमसे करोड़ों रुपया लाखों रुपया जब मतलब लेते हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए, तब जाकर लोग बहुत सीरियस होते हैं। दैट इज ऑल्सो अनदर हार्श रियलिटी। क्या करें, राइट? सो थैंक यू वेरी मच विशाल जी फॉर द फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेट मी ओपन द गैलरी हियर। अच्छा, बहुत बढ़िया मैसेज यहाँ पर, बहुत सारे मैसेजेस आ रहा है यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड में। आई एम सीइंग इन द चैट बॉक्स। Keep the energy flowing, guys. ऐसे ही होना चाहिए energy, because higher learning happens with a higher energy. अगर आपका energy level बहुत high level पे है, तो you also learn it better in that situation, right? ठीक है। तो we have discussed so many subjects, many things. बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग आज तक। And last week was very special. कितने लोगों को याद है last week what we discussed? Yes, if you remember, please. Okay, एक सेकेंड। मैं सब लोगों का एक बार I want to listen to your voice. So जहां पर भी हैं आप, please take care of yourself. मैं यहाँ पर आपको unmute करूंगा for a second and you can actually उसके बाद आप good morning कह सकते हैं। फिर आप अपने आप का जो ऑडियो जो है उसको म्यूट कर लीजिए। ओके, 1 second, 1 2 3 here we go. Good morning everybody. Good morning, Prem sir ji. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Prem sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Shubhodaya, sir. Shubhodaya. Love you all. Good morning, sir. Good morning, sir. सुभाष शुभोदय। Mama ge. Sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, good morning, good morning। Good morning, thank you very much. Almost 400 good mornings हम लोगों ने सुना आज। 400 into 400, that is the power of networking, ना? You know, E is equal to N the whole square. अच्छा, ठीक है। So last week was a very nice week. बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा किया। That was called as Are you ready for success? पिछले 3 हफ्तों से हम लोग यही बात करते आ रहे हैं कि Are you ready for success? पहले हम लोगों ने फिजिकल की बात करी, तो फिजिकल अपने शरीर के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में, फिजिकली एक्टिव रहने के बारे में, एक्सरसाइज करने के बारे में, सुबह उठकर गर्म पानी पीने के बारे में, स्पेशली नींबू और हनी डालकर पीने के बारे में, राइट? सो उसके बाद वी स्पोक अबाउट मेंटल वेलनेस, या आर यू प्रिपेयर्ड मेंटली? क्या मानसिक रूप से हम लोग तैयार हैं सक्सेस होने के लिए या कुछ अपने लाइफ में कुछ बढ़िया अचीव करने के लिए? एंड देन उसके बाद वी स्पोक अबाउट इमोशनली तैयार रहने की बात, और मैंने कहा था कि यू हैव टू हाउ डू यू से दैट, अनलोड, राइट? अपने अंदर जो इमोशंस वी आर कैरिंग, वी हैव टू अनलोड, और बहुत ही लाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि इफ यू वांट टू फ्लाई हाई, you should offload all the unwanted luggage. I have told you this statement: less luggage, more comfort. Less luggage, more comfort. Okay, कितने लोगों ने कुछ महसूस किया लास्ट 1 वीक में से कि इमोशनली आप अपने आप को क्लियर कर पा रहे? वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये काम जो है, जैसे मैंने कहा था लास्ट वीक, हम पानी पीते हैं, शरीर पानी का जो वेस्टेज जो है वो बाहर फेंक देता है। खाना खाते हैं, द बॉडी थ्रोस आउट अनवांटेड फूड, राइट? एंड जैसे पानी और खाना जो शरीर से बाहर निकलता है, वैसे हमारे अंदर जो रॉन्ग थॉट्स एंड इमोशंस, अनवांटेड इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस जो भी हम कह सकते हैं, वो सारी चीजें जो टॉक्सिक बन के हमारे अंदर रह जाता है, तो उससे भी हमें ऑफलोड करना पड़ता है, राइट? मैंने कहा था यू कैन राइट अ लेटर, यू कैन कॉल अप समबडी, राइट? अगर कोई है जो कॉल किया, प्लीज लेट मी नो। अगर किसी ने कॉल करके बात किया किसी से, प्लीज रेज योर हैंड। अगर किसी ने कॉल किया, अच्छा, गीता यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं यहाँ पर, अच्छा, और कोई, अच्छा, भावेश जी हाथ उठा रहे हैं यहाँ पर, हाथ दिखा रहे हैं, अच्छा, राजेश्वरी क्यास्ती, वेरी गुड राजेश्वरी जी, फैंटास्टिक। और कोई है जिसने कॉल किया? अच्छा, कितने लोगों ने चिट्ठी लिखा, खत?
Yes, Asta madam is saying that, Ashwini Menon madam is saying that, very good, beautiful. And Manjit Bora ji बता रहे हैं यहाँ पर असम से. Anybody else who has written a letter? अच्छा, Mubarak Ali is telling he's written a letter, fantastic. Sapna Shiva is telling that, and Jay Paul, very good, Delhi से मेरे दोस्त. अच्छा, Jay Paul says he's written a letter. Anybody else who's written a letter? Show me hand. I'm looking at the gallery. अच्छा, very good. यहाँ पर कोई है और जिसने किसी से बात किया openly? अच्छा, मैंने कहा था यू कैन शेयर इट समबडी एल्स, किसी के साथ आप उसको उस दर्द को आप शेयर कर सकते हैं. अच्छा, संजीव इज सेइंग यस, शेयर विद समबडी, वेरी गुड, फैंटास्टिक. एंड मेघनाथ इज सेइंग यस, मेघनाथ घोष इज सेइंग आई हैव शेयर्ड विद समबडी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट. सो दोस्तों, व्हाई आई एम आस्किंग, शहनाज बेगम फ्रॉम गुवाहाटी, शी इज आल्सो टेलिंग शी आल्सो शेयर्ड विद समबडी. अच्छा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है. अच्छा, नरेश शुक्ला जी भी हैं, वेरी गुड नरेश शुक्ला जी, राइट. तो लोग हमें बताते हैं हमेशा कि वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, बहुत बढ़िया, लेकिन learners will not become successful. जो लोग जो सीखते हैं उसको अप्लाई करते हैं, वो लोग इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं. So I don't want you to be just knowledge which is not applied or used is equal to garbage. तो हम ऐसे व्यक्ति नहीं बनना चाहिए जो नॉलेज पर नॉलेज किताबों पे किताब पढ़ते जा रहे हैं. नहीं, अगर एक पन्ना जो है ना, एक बुक के अंदर जो 1 पेज जो है, अगर सिर्फ उसके अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ है, पैराग्राफ भी छोड़ दीजिए, एक छोटा सा अगर जैसी संगत वैसी रंगत कहीं पर लिखा होता, सिर्फ उसको हम लोगों ने बहुत गहराइयों में समझकर अगर सिर्फ उससे हमारे जिंदगी में अपनाया, तो इट इज वेरी वेरी ग्रेट थिंग. क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत सारी किताबें पढ़ना, हाँ बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग ऑथर्स की थॉट प्रोसेस और उनकी थिंकिंग डायमेंशंस, वो सब कुछ हमें सीखने को मिलता है. आई ऑल्सो ऑलवेज लव बुक्स, ओके, बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, आई वुड से दैट, ओके. बढ़िया रेस्टोरेंट बहुत सारे लोग जानते हैं. हाँ, दिल्ली में ना सर, अगर आप कनॉट प्लेस जाओगे तो खाखेदा ढाबा जो है, बहुत बढ़िया खाना मिलता है वहां पर, राइट, वेरी गुड. अगर आप अमृतसर जाओगे या लुधियाना या जलंधर, वहां पर हवेली पे खाना जरूर खाना सर, वो दाल मखनी जो मक्खन मार के जो देते हैं, बहुत बढ़िया होता है, राइट. शरीर के लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे हमें ना अपने दिमाग के लिए, अपनी सोच के लिए जो बुक्स जो चाहिए, that is also very very important. मेरा कहने का मतलब यह है कि don't just be a person who's acquiring knowledge, be more powerful. हम लोग ना रेस में हमेशा जीतना चाहते हैं लाइफ में. We all want to win in race, because क्या होता है ना, हमारे अंदर deep down inside us, कुछ सालों पहले, 30 साल पहले, 15 तो नहीं हो सकता, 20 साल पहले, 25 साल पहले, हमारे मम्मी के जो गर्भ जैसे कहते हैं ना, इन द स्टमक, इन द womb, when we took birth, एक रेस हुआ था. उस रेस में एक सेल ने सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को हरा दिया और उस सेल ने जीत हासिल किया. उसका नतीजा है कि हम लोग आज वी आर बॉर्न, राइट. यू नो अबाउट द बायोलॉजी ऑफ हाउ द चाइल्ड इज बॉर्न इन अ मदर्स वूम्ब. तो वी ऑल लव रेस. अपनी जिंदगी में हम हमेशा आगे रहना चाहते हैं. दैट्स वाई जब गाड़ी चलाते हैं तो कोई हमें ओवरटेक करके जाता है ना, बहुत हमको ईगो हर्ट होता है, कभी कभी हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, वी वांट टू ओवरटेक दैट. हाँ, you don't have to always show the stunt of overtaking somebody in a road. सड़क पर आप किसी को ओवरटेक करें, रोड पर, रास्ते पर, वो अलग, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन जिंदगी में हमेशा अगर आप नॉलेज में, अचीवमेंट में आप ओवरटेक करना चाहेंगे, सो द सीक्रेट इज, जब सारे लोग सीखते हैं या जब सारे लोग सोते रहते हैं, मतलब आप जाग जाइए तो आप रेस में आगे रहेंगे. जब सारे लोग जाग कर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, आप अपने टाइम को कुछ सीखने में इन्वेस्ट करिए तो आप जीत जाते हैं. और जब सभी लोग सिर्फ सीखते रहते हैं, आप सिर्फ सीखना ही नहीं, उसे अपनाइए तो सबसे आगे आप निकल जाएंगे, राइट. सो दैट इज द सीक्रेट ऑफ विनिंग द रेस ऑफ लाइफ. तो आर यू रेडी फॉर सक्सेस मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ये सारी चीजें हो गया. एंड आज बहुत ही एक स्पेशल सब्जेक्ट लेकर आया हूं आपके सामने. आई थिंक टुडे इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत सारे लोग आज बहुत इस सेशन को एंजॉय करने वाले हैं, यहां से बहुत कुछ सीखने वाले हैं. क्योंकि मेरे प्यारे मिडिल क्लास दोस्तों, अरे प्रेम सर आज तक हमें बताया कि मेरे प्यारे विवाह परिवार के दोस्तों, और आज कह रहे हैं कि मेरे प्यारे मिडिल क्लास के दोस्तों. अब क्या बोलूं मैं दोस्तों, मैंने जन्म लिया एक मिडिल क्लास फैमिली से. आपको पता है ना, एक साधारण फैमिली, सिंपल फैमिली, जिसके अंदर बहुत सारी तकलीफें होती है ना. मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी जो होता है ना, बहुत ही अजीब सा होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, अच्छा लगता है. कभी कभी कुछ लोग मिडिल क्लास लाइफ पर ही इतना खुश हो जाते हैं, उसी में वो
अटक जाते हैं, भटक जाते हैं और लटक जाते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास लाइफ इज वेरी नाइस एंड एंजॉयबल, लेकिन हमें मिडिल क्लास या ऑर्डिनरी परिवार या गरीब पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन वहीं के वहीं सारी जिंदगी गुजारना और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी मिडिल क्लास में छोड़ के जाना, इट इज नॉट गुड, स्पेशली एज ए फॉलोअर ऑफ रिच डैड। मैं तो रिच डैड का फॉलोअर हूं, तो मैं कहता हूं कि मिडिल क्लास में यू शुड बी बॉर्न, इट्स ओके, बट यू शुड नॉट बी इन मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास से आगे उठने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, सक्सेस के लिए, वी हैव टू बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बी प्रिपेयर्ड, एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज फाइनेंशियली। हाँ, आज का सब्जेक्ट है आपका और मेरा स्पेशल, पैसों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कितने लोग ये पसंद करते हैं? अब देखो मिडिल क्लास लोगों का अब हार्ट बीट ज्यादा हो गया। हाँ, यस, पैसा 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 पैसा, यस, हम लोग पैसा चाहते हैं। कितने लोग पैसा चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट मनी? यू नो, आई कीप, जब भी व्हेन आई गो टू डिफरेंट कंट्रीज, आई ब्रिंग करेंसीज फ्रॉम देयर, एंड दिस इज करेंसी फ्रॉम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उज्बेकिस्तान। व्हेन आई वेंट टू उज्बेकिस्तान, यू नो, अकबर बाबर जहां से आए थे, तो आई वेंट देयर, दिस इज फ्रॉम उज्बेकिस्तान, द करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान की कुछ करेंसीज बच गए थे, तो आई कीप इट इन माय कपबोर्ड यहाँ पर। व्हेन आई गो टू मॉरिशियस, वहां से कुछ करेंसी है मेरे पास पड़ा है यहाँ पर, और व्हेन आई गो टू सिंगापुर, आई गेट सम डॉलर्स, सिंगापुर डॉलर्स, देन दिस इज फ्रॉम यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? अच्छा, द ग्रेट अब्राहम लिंकन, ओके, दिस इज $5, ओके। अच्छा, तो आज हम पैसों के बारे में बात करेंगे, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों को ना ये पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। कितने लोगों को लगता है कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट? हाँ, आज हम बात करेंगे पैसों के बारे में। अच्छा लग रहा है ना मेरे पीछे, लाइक यू नो, इट्स लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, और मेरे हाथ में डॉलर है यहाँ पर, तो लगता है कि मैं यूएस से बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ समय के बाद मैं यूएस में सेटल होने का प्लानिंग कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज द प्लान ऑफ द कंपनी एक्सपैंडिंग बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो उस टाइम पे शायद मेरा वेबथॉन वहां से होगा, यूएस से, राइट? ओके, एनीवे, दैट्स अ लॉन्ग टर्म विजन मेरा जो है आफ्टर क्राउन ब्लैक। तो लेट्स सी दैट। अब पैसों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आर यू प्रिपेयर्ड मेंटली टू बिकम सक्सेसफुल? अच्छा, नॉट मेंटली, आई एम सॉरी, फाइनेंशियली। आर यू प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली टू बिकम सक्सेसफुल? अगर हम इस पैसे की बात करें, स्पेशली मनी, पैसा जो है, उसके साथ हमारा संबंध या रिलेशनशिप के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, मिडिल क्लास लोगों को ना एक चीज बताया जाता है बचपन से। अब देखिए मिडिल क्लास लोगों के साथ कैसे खिलवाड़, कैसे मतलब खेला जाता है, हाउ इट इज बीइंग मिसगाइडेड। मिडिल क्लास लोगों के साथ क्या गलत होता है या अनर्थ या मिस्टेक होता है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। दिस इज वन सीक्रेट विच आई वांट टू शेयर विथ यू। अब देखिए, मिडिल क्लास लोगों को बचपन से एक चीज हमेशा बताया जाता है, जो सबसे बेवकूफ वाली चीज है, वो है, बेटा जिंदगी में ना पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के पीछे कभी मत पड़ना, राइट? और वो जो बच्चन साहब वाला डायलॉग हमें याद है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, और तेरे पास क्या है? और वो दूसरी तरफ से कहता है, मेरे पास मां है। हाँ, किसी ने टाइप किया यहां पर, अरुण कुमार, मेरे पास मां है, राइट? अब देखिए, उस डायलॉग से लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है कि बेटा अगर तू मां को चाहता है, यानी रिलेशनशिप को चाहता है, रिश्तों को बचाना चाहता है, तुम गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अमीरी, ये सारी चीजें तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। अरे वो पिक्चर के एक सिचुएशन के लिए डायरेक्टर ने वो एक डायलॉग वहां पर लिख दिया, और वो डायलॉग बहुत फेमस हो गया बॉलीवुड पर, और हमारे लोगों ने उसको इतना सीरियस ले लिया। हाँ बेटा, जिंदगी में पैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और सबसे पहली चीज दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, मिडिल क्लास लोगों को जो सबसे बड़ा जो मिस्टेक जो होता है उनके साथ, वो ये है कि उन्हें बताया जाता है कि पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे मिडिल क्लास परिवार के दोस्तों, जितना जल्दी इस झूठ को आप अपने दिमाग से हटाओगे, उतनी ही जल्द ही आप आमिर बन जाओगे। वरना क्या होता है ना, वो मैंने कहानी बताया था आपको,
एक आदमी है जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहता है, वो चढ़ के बैठ गया है कानपुर वाले ट्रेन में। अरे कानपुर तो इस तरफ है, चंडीगढ़ उस तरफ है। आप चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो चंडीगढ़ की गाड़ी में बैठो। अब मिडिल क्लास लोगों की सारी जिंदगी का कहानी यही हो गया। वो लोग बनना चाहते हैं आमिर, वो कमाना चाहते हैं पैसा, और अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स पैसों से वो सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये सच भी है, प्लीज ये सच जो है इसे जितना जल्दी हो सकता है उसे मान लीजिए। पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा हमारी लाइफ में चाहिए। अब मिडिल क्लास के लोग थोड़ा भावनात्मक, क्या बोलते हैं ना, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। अरे प्रेम सर, आप भी ऐसी बातें करते हैं? आपको पता नहीं है जिंदगी में पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रिश्ता इंपॉर्टेंट है, दोस्ती इंपॉर्टेंट है, हमारे जो बाकी मॉरल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कहता हूं, हाँ भाई, अब रिश्ता इंपॉर्टेंट है। अब रिश्ते के बारे में जब बात किया जा रहा है, आप बीच में पैसे को क्यों आप खींच रहे हैं? जैसे अब किसी से पूछा जाए, क्या बेटा तेरा हाथ इंपॉर्टेंट है या पांव इंपॉर्टेंट है? कोई कह सकता है क्या, हाँ डॉक्टर साहब मेरा पांव जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे काट दीजिए, मेरे लिए 2 हाथ काफी है। कोई ऐसे कहता है क्या? नहीं भैया, हाथ भी इंपॉर्टेंट है, पांव भी इंपॉर्टेंट है, शरीर के सारे अंग इंपॉर्टेंट है। तो वैसे अपनी लाइफ में रिश्ता भी इंपॉर्टेंट है, दोस्ती भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है, और पैसा भी इंपॉर्टेंट है। अब मिडिल क्लास लोगों का ये इमोशनल ड्रामा, मिलो ड्रामा क्या होता है ना, मैं बता देता हूं। सारी चीजों के बीच बीच में पैसा लेकर आ जाते हैं, और वो भी रोते हुए। रिश्ता ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, पैसे से सब कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। रिश्ता भी कोई चीज है जिसका भी हमें कदर, उसका भी वैल्यू रखना चाहिए। बेटा रिश्ता इंपॉर्टेंट है और पैसा भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ना, मेरा जो एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर 1 साल पहले मैंने लगाया था, February 2000, स्पेशली 1 ईयर, एग्जैक्टली 1 ईयर पहले हो सकता है। व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज what is the date? 17. Today is 17th. 18th of February, I have taken the delivery of my Lamborghini. तो मैंने अपनी मम्मी के साथ एक फोटो क्लिक किया और इंस्टाग्राम पर लगाया था, ठीक है 1 साल पहले, जिसके अंदर मैंने लिखा था मेरे पास माँ है, और गाड़ी उसके बगल में, और मम्मी के पांव के पास मैं बैठा था। वो एक फोटो है, अगर हो सकता है तो विशाल जी प्लीज टेक दैट एंड यू कैन शो इट ऑन द स्क्रीन। तो दोस्तों वो फोटो इसलिए मैंने लगाया कि मैं मैसेज देना चाहता था लोगों को, मिडिल क्लास परिवार के मेरे प्यारे रिश्तेदार या दोस्तों को, कि लाइफ में आप पैसा कमाना चाहते हैं तो प्लीज उसको बाकी चीजों के साथ टकराना मत, उसको बाकी चीजों के साथ कंफ्यूज मत करना। अब देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी का सबसे बढ़िया एजुकेशन, उनकी जो बिजनेस स्कूल हो सकता है, रिच डैड पुअर डैड की किसी भी किताब आप पढ़िए, उसके अंदर वो कहते हैं कि रिच डैड, इसका मतलब है उनके पुअर डैड उनको कुछ चीजें ऐसे बताया कि बेटा हार्ड वर्क कर, बढ़िया पढ़ाई कर, और मार्क्स के बारे में बताऊं तो कल रात मेरा बेटा जो है ना आर्या, उसका एग्जाम है आज, तो एग्जाम के लिए वो रात 10, 11, 12 o'clock तक पढ़ रहा था रात भर। तो मैंने उसको बताया था इतना टेंशन मत लेना, थोड़ा आराम से करो, राइट? क्योंकि मैं अपने बच्चों को ना, मैं ज्यादा पढ़ाई से ज्यादा लीडरशिप की ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस देता हूं। आई टेल माई चिल्ड्रन ऑलवेज। मेरा छोटा बच्चा है, उसका अभी उम्र है 4.5। अभी जून में जून 16 दोनों का बर्थडे है, पता नहीं कैसे एक ही दिन में हो गया। तो जून 16 बोथ आर गोइंग। माय सन इज यंगर वन, जो छोटा है उसका 5 साल होने वाला है, और दूसरा जो है बड़ा आर्या, उसका 13 साल। तो छोटा जो है वो आकर मुझे 3 दिन पहले बताया, डैडी स्कूल में क्या हुआ आज, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बेटा पूछता हूँ, रोज आके उसको पूछा आज स्कूल में क्या हुआ मुझे बताओ। तो 5-10 मिनट उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरा छोटा बेटा जो उसका नाम है क्रिश, तो क्रिश ने मुझे बताया, डैडी आज ना स्कूल में मैम ने कहा कि मैं लीडर हूं। मैंने कहा अच्छा तुम लीडर हो, कैसे लीडर हो तुम? तो उसने कहा मैम ने कुछ पूछा था लाने के लिए, कोई नहीं गया, तो मैं जाकर वो उठा के लाया, तो मैम ने कहा क्रिश इज द लीडर। अच्छा, फिर आके मेरा बेटा जो है उसने मुझे बताया, डैडी मैं आज ये काम किया और मैम ने मुझे बताया यू आर द असिस्टेंट फॉर मैम का तो असिस्टेंट है और तू क्लास का लीडर है। अच्छा, 4.5 साल का इतना छोटा है और आके मुझे लीडर बता रहा है। तो मैंने पूछा क्यों, तूने ऐसे क्यों किया? उसने कहा पापा मैं आपको देखा,
आप हमेशा लीडर बनते हैं, प्रोग्राम में हमेशा आप एक्टिव रहते हैं, तो मैं भी आपसे सीख लिया, तो मैं भी आपके जैसे बनना चाहता हूं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है सुनकर? हाँ, अपने बच्चों को बचपन से लीडर बनने के लिए हमें हमेशा तैयार करना पड़ता है। उसके बाद वो जो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, स्पोर्ट्समैन बने, एक्टर बने, कुछ भी बने, म्यूजिशियन बने, वो अलग बात है। लेकिन जो भी बनते हैं उसके अंदर, उस क्षेत्र के अंदर अगर जीतना चाहिए तो लीडर बनना चाहिए। चलिए, अब रिच डैड सीरीज में रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा हमेशा कहते हैं कि पुअर डैड ने उनको हमेशा पढ़ाई, एजुकेशन, गुड मार्क्स, गुड जॉब, सैलरी, जॉब, मिडिल क्लास या ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में एजुकेट किया। और उनके जो दोस्त के पापा जो थे बहुत ही रिच थे, वो उनके लिए एक रोल मॉडल बन गए। अब देखिए, रिच डैड पुअर डैड की सारी कहानी में बस एक ही चीज है। हर 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 चैप्टर पे आप ये देख सकते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि वैल्यू सिस्टम, रिच डैड का कुछ अलग ही वैल्यू होता था। रिच डैड ने हमेशा ये नहीं कहा कि तुम दूसरों के लिए काम करो, रिच डैड ने ये बताया कि तुम पैसों को ऐसे इतना कमाओ और पैसा जो है उसको अपने लिए काम कराओ। वो रिच डैड का एजुकेशन है। लेकिन ये पुअर डैड कहते थे कि लाइफ में हमेशा पैसे के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, तुम्हें अच्छे मार्क्स लेना पड़ता है, जॉब में रहना पड़ता है, जिंदगी को, अपनी लाइफ को जॉब में बिताना पड़ता है। तो रिच डैड पुअर डैड का सारा खेल यही है, सारा ड्रामा यही है यहां पर कहानी में, कि रिच डैड का वैल्यू जो है वो अलग है। पैसों को लेकर, अमीरी को लेकर, वेल्थ बिल्डिंग को लेकर रिच डैड का अलग वैल्यू सिस्टम है और पुअर डैड का अलग वैल्यू सिस्टम है। और रिच डैड पुअर डैड इसीलिए मैं पसंद करता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में जो भी मैंने देखा, मिडिल क्लास लाइफ में रहते हुए 20-25 years आई वॉज इन मिडिल क्लास। By the age of 27, I was driving my Mercedes Benz, क्योंकि मैंने अपना वैल्यू सिस्टम, अपना जो मनी को, पैसों को लेकर, रिचनेस या वेल्थ को लेकर जो मेरा वैल्यू सिस्टम है उसको मैंने बदल डाला। तो उसका नतीजा, आई कुड कम आउट ऑफ द स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास लाइफ। अब कितने लोग हैं जो स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास लाइफ से बाहर आना चाहते हैं? तो दोस्तों वेरी सिंपल है, पैसों के साथ, स्पेशली आज ये बुक जो है, दिस इज फंटास्टिक। अगर आप इतना सब कुछ पढ़ सकते हैं तो इट्स वेरी नाइस। वरना मैं आपको सिंपल चीज बताना चाहता हूं, पैसा जो है, पैसों के साथ आपका रिश्ता जो है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज से सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल क्लास लोगों का नंबर 1 गलती क्या है ना, इसको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, इसको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। दे डोंट वैल्यू मनी। उनकी बातों में, उनके विचारों में, उनकी आदतों में, उनकी हरकतों में आप देख सकते हैं पैसा जो है उसको सबसे लेस इंपॉर्टेंस देते हैं, बाकी सारी चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिश्ता, दोस्ती, फ्रेंडशिप, बाकी वैल्यूज जो है उसको बहुत वैल्यू देते हैं, लेकिन पैसा जो है उसका वैल्यू बिल्कुल नहीं देते हम लोग। तो आज से ना दोस्तों, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? दोनों हाथ ऐसे दिखाओ, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के देता है, राइट? तो आज से अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले ना इसका वैल्यू करना शुरू करो। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको भगवान बना लो, इसको सब कुछ बना लो, अपना सर्वस्व बना लो, नहीं भैया। अगर आज की दुनिया में आप मार्केट में जाओगे तो 2 किस्म के लोग, 2 टाइप के लोग आप देख सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, सच के सिवा और कुछ नहीं, जैसे कोर्ट में बताते हैं ना, सब मैं सच बता रहा हूं, सच के सिवा कुछ और नहीं, राइट? तो मैं आपको मत बताऊंगा, आप मार्केट में जाकर देखिए, अपने घर से बाहर जाकर देखिए, इस समाज के अंदर आप देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं। एक कैटेगरी जो इसके गुलाम बनकर ये जो कहता है वैसे करते हैं। वो रोज जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पे चले जाते हैं, क्योंकि अगर काम पे नहीं गया तो अगले महीने ये पैसा उनके हाथ में नहीं होगा, तो उनका जिंदगी पूरा हिल जाता है। तो 90% लोग, 95% लोग इसके गुलाम बनकर काम करते हैं। उनकी जिंदगी जो है इसी पर आधारित है, यानी पैसा उनकी जिंदगी में मालिक बन गया और ये लोग उसके गुलाम बन गए। दैट इज कॉल्ड एज बीइंग अ स्लेव ऑफ द मास्टर कॉल्ड मनी। और स्मार्ट लोग इसको जल्दी से, अच्छा देखिए, हाँ ये पोस्टर मैंने लास्ट ईयर लगाया था, थैंक यू विशाल जी फॉर दैट। तो यहां पर मैंने लिखा था, आई थिंक आई पुट सम कमिट, हाँ मेरे पास माँ है, आप देख सकते हैं वो फेमस बॉलीवुड लाइनें जो है वो मैंने यहां पर लगाया, हाँ मेरे पास माँ है, यस आप देख सकते हैं
right? So this is one beautiful picture which I wanted to put and convey the message. Thank you विशाल जी, thank you very much. तो point ये है कि इसके गुलाम बनकर हम जीते हैं, मैक्सिमम लोग इसके गुलाम बनकर जीते हैं, कारण बिकॉज वो इसका रेस्पेक्ट नहीं देते, इसका वैल्यू नहीं देते, तो ये जिंदगी भर उनको गुलाम बनाकर ये जो कहता है उसी तरीके से उनका जिंदगी जिया जाता है. दैट इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल. एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल जो समझ लेते हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कहते हैं ना समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है. अब इशारा छोड़ो भाई, पूरा वेबथॉन सेशन चल रहा है यहां पर इसके बारे में. अभी भी अगर आप नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला है आपकी जिंदगी में. तो पॉइंट ये है, बाकी 5% लोग, मैं कह सकता हूं 5% लोग इसका वैल्यू देते हैं, इसको वैल्यू देते हैं, इसको समय देते हैं, इसके बारे में सीखते हैं, इसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में सीखते हैं, और पैसा जो है उसको रेस्पेक्ट देकर उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करके इसको बचाते हैं. और इसको बचाने से क्या होता है दोस्तों, उनको ये बचाता है और उनकी जिंदगी में ये गुलाम है. मनी इज आइदर अ shrewd मास्टर और एन ओबीडियंट सर्वेंट. मेरे जो फादर इन लॉ जो मनी के अंदर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया था कुछ समय पहले, 10 साल पहले या 12 साल पहले, उन्होंने बताया था, प्रेम पैसा तेरी जिंदगी में या तो मालिक बन के तुझे इतना मतलब घुमाएगा, वरना अगर तू पैसों के बारे में मतलब जानकारी पाया, उसको इन्वेस्ट किया, उसको सही तरीके से रेस्पेक्ट दिया, तो वो तेरा एक गुलाम बनकर तेरे लिए काम करने वाला है. कितने लोग चाहते हैं कि पैसा आपके गुलाम बने? अगर इसको गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इसको पटाना है. इसको पटाना है. अगर इसको पटाना है तो सबसे पहले थोड़ा इसका एप्रिशिएशन, तारीफें सब करो, इसकी रेस्पेक्ट दो, राइट? एक आज के लिए ना कुछ टाइम ना इसके ऊपर स्पेंड करो. अगर आपके पास करेंसी है, आजकल हम लोग प्लास्टिक करेंसी या हम लोग डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका कम इस्तेमाल होता है. तो मेरे घर में भी मुझे इंडियन करेंसी नहीं मिला, तो मैं एक अमेरिकन करेंसी उठा के आपको दिखा रहा हूं यहां पर. देखिए, आप पैसा जो है उसको लेकर आज थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें. मैं आपको ये एक्सरसाइज बोल रहा हूं दोस्तों, नॉट ओनली टू लिसन, प्लीज अप्लाई दिस. हाँ, तो पैसा जो है करेंसी, उसको लेकर आप थोड़ा इसके साथ बैठिए आराम से, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, और इस करेंसी को एक बार देखिए, घोर के देखिए, और देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, और देखते 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 आपके गहराइयों में कुछ आवाज निकलेगी अंदर से. आपके अंदर अंतराल, क्या बोलते हैं ना, अंतरात्मा जो है, अंदर से बहुत सारी आवाजें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें बहुत सारी गंदी गंदी कहानियां हमें बताया गया, बहुत सारी गंदी गंदी चीजें, गलत चीजें स्पेशली हमें बताया जाता है. पैसों को लेकर यह बताया जाता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे के पीछे मत पड़ो, पैसा इस दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स के लिए पैसा ही कारण है. अरे दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? अब देखिए, अब मैं आपको क्या दिखाऊं यहां पर कुछ एग्जाम्पल आज. अच्छा, मेरा जो चश्मा है यहां पर, ठीक है, चश्मे वाले, राइट, चश्मिश, राइट. तो दिस इज अ ग्लास और दिस इज अ स्पेक्टिकल. ओके, ठीक है, इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं. इसे क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? ताकि कंप्यूटर से जो निकलता है ना, वो यूवी रेस या ब्लू रेस इसको कट करता है. इट विल कट दिस, एंड मेरे आंखों को ना प्रोटेक्ट करने, क्योंकि आजकल मैं बहुत समय इस कंप्यूटर के सामने गुजरता हूं, डिजिटली अपने लोगों के साथ बात करते हुए, तो मैं अपना आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए 1-1.5 साल पहले, जब कोरोना के बाद हम लोग डिजिटल बन गए, तो उस टाइम पर ये लाया था. आई एम यूजिंग दिस, ठीक है, आई एम यूजिंग दिस. ओके, जस्ट लाइक मेरे कंप्यूटर, यहां पर माइक है और मोबाइल फोन की तरह, दिस इज ऑल्सो वन टूल. इसका सही शब्द जो है, इट्स अ टूल, और इट्स अ काइंड ऑफ अ सपोर्टिंग टूल, राइट. और इसको मैं इस्तेमाल करता हूं. अब ये एक टूल है, ठीक है, ठीक से सुनिए, गौर से सुनिए. दिस इज अ टूल. ओके, ओके, एंड दिस इज अ टूल, राइट. दिस इज अ टूल एंड दिस इज अ टूल. इस पे मेरा जो काम होता है वो अलग है, इस पे कुछ अलग काम होता है, बट बोथ आर टूल्स. मनी
is a tool. अब glass is very nice. Glass is very useful. Glass is very interesting. I respect this. इसका मैं वैल्यू देता हूं. टाइम टू टाइम इसको ना I keep cleaning the glass and I keep it very nicely, safely, ताकि मैं इसे यूज करूं. अब पैसा जो है उसको भी सेम वे I have to give respect, I have to protect it, I have to invest it, I have to value it. अब लोग कहते हैं पैसा इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम के लिए कारण है. अब मैं बता रहा हूं स्पेक्टेकल सारे प्रॉब्लम के लिए कारण है. किस तरह की बेवकूफी है ये स्पेक्टेकल कैसे सारी प्रॉब्लम के लिए कारण हो सकता है? अरे भाई, स्पेक्टेकल इज जस्ट अ टूल, राइट? हाँ, अगर मैंने इस स्पेक्टेकल को यूज करते हुए किसी को मार डाला, किसी का मैंने खून किया, तो कह सकता हूं हाँ, इस स्पेक्टेकल को इस आदमी ने इस्तेमाल किया, तो स्पेक्टेकल का इस्तेमाल करते हुए इसने किसी को हार्म किया, किसी को मारा, किसी को कुछ तकलीफ पहुंचाया. अब गलत स्पेक्टेकल की तोड़ी है. जो आदमी उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है वो आदमी गलत है, उसको सजा देनी चाहिए, उसको दोषित मानना चाहिए, स्पेक्टेकल को नहीं. ये तो चल नहीं सकती, ये तो स्पेक्टेकल है. अच्छा, सेम वे दोस्तों, पैसा, मनी इज न्यूट्रल, इट्स ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब इसको कोई गलत इस्तेमाल करे, वो दोष जो है वो पैसों को आप क्यों देते हो? राइट? इस पैसे को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं गरीबों की भूख मिटाने के लिए. तो क्या आप बोल सकते हो कि मनी इज गुड? नो, मनी इज न्यूट्रल. It's a tool, like a spectacle, or it can be like a marker. अच्छा, you can see there's a marker, right? So this is like a this is a selfie stick. अच्छा, तो selfie stick के तरह this is a tool. तो आज से पैसों के साथ कनेक्टेड वो सारी कहानी जो हम लोगों ने बनाकर रखा है अपने दिमाग में, क्योंकि पैसा आपके पास आता है कि नहीं, उसका कनेक्शन, उसके साथ आपका जो रिश्ता जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है. अगर आपको बचपन से यही बताया गया और यही सिखाया गया कि मनी इज द इविल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, अगर आप इसे बिलीव भी करते हो तो आप कभी आमिर नहीं बन सकते हो. और इस प्रकार की सोच को अपने दिमाग में रखते हुए, अपने दिल में रखते हुए, अपने अंदर गहराइयों में अभी रिसेंटली ये गाना चल रहा है ना, दीपिका पादुकोण का, वो गहराइयां, राइट? तो वो डूबे, वो गाना आ रहा है ना, डूबे, राइट? तो ऐसे कुछ लोगों के अंदर ये सारी बिलीफ जो है डूब चुका है अंदर, कि पैसा गलत है, मैं मिडिल क्लास में मेरा जन्म हुआ, मैं मिडिल क्लास पे ही रहूंगा, मेरे पापा मिडिल क्लास थे और उनके पापा मिडिल क्लास थे, और उनके पापा, मेरे चाचा के जो पापा, वो भी, चाचा नहीं मतलब दादा, उनके पापा भी मिडिल क्लास थे. तो हम अगर बिलीव करते आते हैं कि मैं मिडिल क्लास का हूं, मिडिल क्लास रहूंगा और मिडिल क्लास ही रहेंगे, तो वो कभी सक्सेसफुल पैसों के मामले में नहीं बन सकते, और बिजनेस में ये उनका सबसे बड़ा एक रुकावट साबित हो सकता है. और जैसे यहां पर विशाल जी बता रहे हैं, तो हम सब ने देखा कि विलन सिनेमा में आजकल की जो मूवीज जो है वो बहुत बढ़िया है. आज की मूवीज आर बेटर देन दोज डेज. आज की मूवीज में क्या होता है ना, हीरो एंड विलन बोथ आर शोन एज रिच पीपल या बोथ आर शोन एज पुअर पीपल. लेकिन एक जमाने में हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू या असमी या किसी भी मूवीज को आप देखें उस जमाने में, तो सिनेमा ऐसे निकाला जाता था जिसके अंदर हीरो को बहुत गरीब परिवार से दिखाया जाता था, और विलन को हमेशा एक नोटोरियस विलन, जिसका कैरेक्टर बहुत विलन कैरेक्टर जो होता है, उसको हमेशा आमिर दिखाया जाता था. हाँ भाई, वो तो एक स्टंट के लिए दिखाया डायरेक्टर ने, और उसके पीछे एक बिजनेस डिसीजन भी है. मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम लोग इंडिया में मिडिल क्लास एंड पुअर एंड आम लोग हैं
तो ये सारे लोग अगर पिक्चर देखेंगे, पिक्चर को पसंद करेंगे, तारीफ करेंगे, उसके रिकमेंडेशन करेंगे, तब जाकर ये सिनेमा सुपर हिट हो सकता है। उसके वजह से इंटेलिजेंटली प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब लोगों ने मिलकर हीरो का कैरेक्टर आमिर नहीं, एक आम इंसान की कैरेक्टर बनाया, ताकि बहुत सारे लोग बच्चन साहब को पसंद करें, विनोद खन्ना को पसंद करें, राज कपूर को पसंद करें, राइट। तो उस जमाने में वैसी सिनेमा इट वाज बीइंग टेकन, तो ताकि मैक्सिमम लोग जाकर वो सिनेमा को देखें। अब क्या होता है ना, जो आदमी फिल्म देखता है, एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, तो थोड़ा सा वो इमोशनली अपनी हीरो के साथ वो अटैच भी हो जाता है, राइट। तो मेरा जीवन गोरा कागज गोरा ही रह गया, राइट। ये सारी कहानी क्यों बताया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिनेमा देखने आते हैं, उनकी जिंदगी में भी यही चल रहा है। वो अपनी लाइफ में मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, बहुत तकलीफों की जिंदगी जी रहे हैं, मुसीबतों की जिंदगी। तो इसीलिए तो मिडिल क्लास लोगों की कैरेक्टर पोर्ट्रे किया जाता था हीरोज को। आजकल हीरोज आर शोन रिच। आई एम रियली हैप्पी। मैक्सिमम सिनेमाज आजकल जो है इट्स वेरी गुड। तो पॉइंट ये है दोस्तों, अब अगर आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली इफ यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली टू बिकम सक्सेसफुल, अपने अंदर की जो कहानियां जो हैं, राइट, रिचनेस को लेकर, पैसों को लेकर जो कहानी है, अच्छा, पैसों को लेकर जो कहानी है आपके अंदर, वो कहानी जो है, वो सारी कहानी को बदलना पड़ेगा। कैसे आप बदल सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कमरे के अंदर अंधेरा है, मतलब रोशनी नहीं है, इट्स डार्क, अंधेरा है, तो वहां पर वो अंधेरा जो है, डार्कनेस जो है, उसे हटाने के लिए हमें सिर्फ एक लाइटर या एक कैंडल को जलाना पड़ता है। एक दीप जलाने से क्या होता है, दिया जलाने से ऑटोमेटिकली उधर का जो डार्कनेस जो है वो खत्म हो जाता है, अंधेरा खत्म और रोशनी फैलता है वहां पर। वैसे अगर आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स है पैसों को लेकर, अमीरी को लेकर, आज मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। बहुत सारे रिलीजियस गुरुज या रिलीजियस क्या बोलो मैं, टीचर्स एंड प्रीचर्स, या जो लोग मास इस रिलीजन के बारे में बात करते हैं, वो लोग भी हमेशा पैसों के बारे में लोगों के दिमाग में नफरत ही फैलाया, गलत चीजों को ही बताया। आप किसी धर्म को देखिए, वहां पर मैक्सिमम लोग गरीब लोग रहते हैं, तो गरीबी के बारे में ज्यादा वहां पर प्रीच किया जाता है। पैसों के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, वहां पर अमीर बनने के बारे में कोई बताते नहीं, राइट। अब दोस्तों, जिस भगवान ने हमें बनाया, वो हमेशा चाहता है कि हम खुश रहें, हम अमीर बने, हम पैसों में खुश रहें, हमारे पास इतना पैसा। अब हर धर्म के अंदर यह बताया जाता है कि तुम्हारे पास अगर 10 रुपया है, 5 रुपए तुम गरीबों को दे दो। अरे 10 रुपए है तो 5 रुपए दे सकता हूं, अगर 10 लाख है तो 5 लाख दे सकता हूं, अगर 10 करोड़ है 5 करोड़ दे सकता हूं। अरे भाई, कितना बढ़िया सोच। लेकिन कोई इस पर ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, दैट इज नॉट देयर सब्जेक्ट। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपके रिलीजन में आपको बताया गया है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे के पीछे मत भागो। देखिए, आदमी को ना फिजिकली फिट रहना चाहिए, मेंटली फिट रहना चाहिए, इमोशनली फिट रहना चाहिए, फाइनेंशियली भी फिट रहना चाहिए, राइट। उसके बाद स्पिरिचुअली भी रिच रहना चाहिए, स्पिरिचुअली भी फिट रहना चाहिए। मैं कहता हूं भगवान इंपॉर्टेंट है, आध्यात्मिक चीजें इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, हाथ इंपॉर्टेंट है, पांव इंपॉर्टेंट है, शरीर के सारे अंग, सारे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, आंख इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कान इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो वैसे अपनी लाइफ में पैसा ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, गॉड इज इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी इज इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसको विलन मत बनाइए अपनी लाइफ में। और आज के बाद मिडिल क्लास लोगों, मेरे मिडिल क्लास दोस्तों, आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूं। आज के बाद जहां पर भी आपको अमीरी, वेल्थ, आमिर लोग जब दिखे, आमिर जिंदगी को जब आप देखते हैं, कोई बढ़िया गाड़ी में जा रहा है, कोई बढ़िया घर में, महल में जी रहा है, बढ़िया हवेली में जी रहा है, तो उसे देखकर अंदर से आवाज ऐसे नहीं आना चाहिए कि कितना मतलब कितना गंदा आदमी है, इतने बड़े घर बना के रखा, इतना बड़ा गाड़ी में जा रहा है, राइट। ऐसे आवाज आपके अंदर से, अंतराल से नहीं आना चाहिए। आज से अगर आप आमिर बनना चाहते हैं, सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं
और जब मैं बढ़िया क्रिकेट चैंपियन विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव के बारे में सुनता हूं, अगर अंदर से अच्छा महसूस नहीं करूंगा तो कभी जिंदगी में मैं एक क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी नहीं बनूंगा। सिंपल लॉजिक है, राइट? अगर मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं, सारी मूवीज को पसंद करना चाहिए, सारे एक्टर्स को पसंद करना चाहिए, तब जाकर मैं कुछ समय के बाद मैं एक बढ़िया एक्टर बनूंगा। सेम वे, सिंपल लॉजिक, अगर मैं पैसों से आमिर बनना चाहता हूं तो आज से पैसे वाले जो हैं उनको देखकर अच्छा महसूस करना चाहिए, अच्छी फीलिंग्स आनी चाहिए आपके अंदर, राइट? और अमीरी, वेल्थ को देखकर आपके अंदर नफरत नहीं होना चाहिए। वेल्थ, जो रिच अमीर लोग हैं उनको देखकर विलन वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आपके सामने से एक ऑडी निकल रहा है, गाड़ी ऑडी, तो लगना चाहिए वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, आपके अंदर से वाओ फीलिंग आना चाहिए, राइट? आपके सामने कोई मर्सिडीज बेंज जा रहा है, बीएमडब्ल्यू आपकी नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट तो करो वो सारी चीजें, क्योंकि आप जिंदगी में वही बनोगे जो आपके अंदर की आवाज कहता है, आपके अंदर की बिलीफ और कन्विक्शन है। अगर अंदर से, इनर वर्ल्ड में आप मिडिल क्लास हैं, बाहर के दुनिया में आप मिलियनर कभी नहीं बन सकते हैं। अगर मिलियनर बनना है, रिच बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो अंदर की जो मिडिल क्लास व्यक्ति, आदमी जो है, उसको मरना पड़ेगा। इस मिडिल क्लास आदमी को हटना पड़ेगा आपकी जिंदगी से, तब जाकर आपके अंदर एक मिलियनर पैदा हो सकता है, जन्म ले सकता है। तो पॉइंट आपको क्लियर है? तो यू हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग मनी। और मिडिल क्लास लोगों का आदत देखिए ना, मैं बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को बहुत करीब से देखता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं हूं एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो मेरे इर्द गिर्द के सारे लोग, मेरे रिश्तेदार, सब लोग मिडिल क्लास के हैं, तो मैं उनकी आदतों को देखता हूं। अब बंदा इतना पैसों को लेकर ना, लोग इतने केयरलेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया हाथ में आ गया ना, मिडिल क्लास लोगों का स्टाइल क्या होता है? अरे पैसा ही सब कुछ नहीं है, 800 रुपया मैं खर्च करूंगा आज खाने के लिए। अच्छा, 1000 रुपया आया और 800 रुपया बिरयानी, पुलाव, सब कुछ खाने के लिए, और 200 जो बचता है उसको भी हम उड़ा देते हैं। अरे बेड़ा खाने दो, मिठाई खाने दो, आइसक्रीम खाने दो, और घर वापस आता है 10 रुपया लेकर। अच्छा, ये देखिए आदत, 1000 रुपया आया तो 800 रुपया खाने के लिए लैविश, और उसके बाद 150 रुपया पान, बीड़ा या डेजर्ट्स के लिए, और बचाता है 10-20 रुपया। ये गलत आदत है मिडिल क्लास लोगों का दोस्तों। अगर आप पूछेंगे ना अमीर लोग क्या करते हैं, जो लोग इसको रेस्पेक्ट देते हैं वो क्या करते हैं? जब 1000 रुपया हाथ में आ गया तो 500 रुपया या 300 रुपया पहले बचाते हैं, बाकी 700 रुपये में अपना प्लानिंग करते हैं, अपनी बजटिंग करते हैं, राइट? तो मिडिल क्लास लोग और रिच लोगों के बीच की जो एक फर्क ये है कि मिडिल क्लास लोग पहले खर्चा करना चाहते हैं, फिर अगर कुछ बच गया, मुश्किल से अगर कुछ बच गया तो उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसे नहीं करते। जब पैसा आया तो पहले उसमें एक भाग, उसका एक हिस्सा जो है उसको बचाते हैं, फिर जाके अपना बाकी खर्चा जो है वो निकालते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन सिंपल पॉइंट यही है, इफ यू वांट टू बी रिच, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो फाइनेंशियली भी अपने आप को डिसिप्लिन रखना चाहिए। मैं एक बार सड़क पर ना, जब मैं अपनी फैमिली के साथ आई वाज गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड कूर्ग जा रहा था, और मैसूर से गुजरना पड़ता है, बैंगलोर, मैसूर, उसके बाद कूर्ग, ठीक है? तो जब मैं कूर्ग जाने के लिए मैसूर से गुजर रहा था, तो ऑन द वे नियर मैसूर एक जंक्शन है, एक सिटी है, बहुत बढ़िया सिटी, यू शुड विजिट मैसूर व्हेन यू कम टू साउथ इंडिया। तो मैसूर में मैं रुका था नियर द कावेरी रिवर है, वहां पर वो रिवर देखने के लिए रुका था। तो वहां पर एक लड़का गन्ने के जो जूस है, शुगर केन जूस, वो बेच रहा था। तो उसने
वहां पर एक दुकान लगाया तो मैं वहां पर गया तो उसको कहा था गिव मी 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस, तो उसने 3 ग्लास जूस बनाया, मुझे दिया उसने, तो मैंने उसको 500 का एक नोट दिया, तो जो शुगर केन जूस इज 20 रुपीज फॉर 1 ग्लास, तो 3 ग्लास का 60 रुपीज हो गया। तो 500 का छुट्टा वो पूछा, तो मेरे पास आई डिडंट हैव द चेंज, तो मैंने कहा भैया मेरे पास चेंज नहीं है। तो उसने क्या किया, अपना जो पॉकेट में जो पैसा जो है उसको उसने निकाला, तो देयर वर मेनी 100 रुपी नोट्स, 100 के बहुत सारे नोट्स उसके पास थे। तो उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 उसमें से निकाला और वो बाहर रखा, तो 500 जो मैंने दिया उसको उसके साथ रखा, उसको फिर से पॉकेट में रख लिया, और ये जो 5 बाहर निकला है उसमें से वो चेंज निकाल के मुझे 400 दिया और 40 रुपया वापस अपने वो जो बॉक्स है उसमें से निकाल के दिया। तो मैंने पूछा भाई वो पैसा पॉकेट में सेपरेट और इधर पैसा सेपरेट, सब कुछ पैसा ही है, तो क्यों सेपरेट सेपरेट बना के रखा? उसने जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे सिखाया उस दिन। उसने कहा सर वो बिजनेस का पैसा है, ये अलग पैसा है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहता हूं। वाह रे वाह, कितना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम उसने दे दिया मुझे उस दिन। तो दोस्तों हम लोग क्या बिजनेस में इतना डिसिप्लिन रहते हैं? वो पैसा, ये पैसा, इधर का पैसा, उधर का पैसा, पूरा खिचड़ी बनाकर पैसों को रेस्पेक्ट ही नहीं देते हम लोग साला, राइट? दिस इज नॉट करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। मनी हैज टू बी रेस्पेक्टेड, स्पेशली इन हिंदुइज्म आप देख सकते हैं मनी इज कंसिडर्ड एज लक्ष्मी। जैसे नॉलेज को सरस्वती कहते हैं, पैसा जो है उसको लक्ष्मी, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको भगवान बना लो, उसको ऐसे देखने का मीनिंग अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जब किसी से बात किया जो इसके अंदर ज्ञानी है, तो उन्होंने कहा इट इज टू रेस्पेक्ट मनी, इट इज टू रेस्पेक्ट वेल्थ। मेरी जो वेल्थ जो है उसको रेस्पेक्ट देने के लिए हिंदुइज्म में लक्ष्मी कहा जाता है वेल्थ को। और दोस्तों लक्ष्मी इज ए फीमेल एनर्जी। अच्छा, राइट? अगर किसी का गर्लफ्रेंड है और वो उस गर्लफ्रेंड को ज्यादा टाइम नहीं देता है, उसको ज्यादा तारीफ नहीं करता है, उसको अच्छा सा गिफ्ट नहीं देता है, उसका देखभाल नहीं करता है, तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि फीमेल एनर्जी, विमेन नीड्स अटेंशन, विमेन नीड्स अटेंशन। हिंदुइज्म में लक्ष्मी का अर्थ मीनिंग क्या होता है? पैसा जो है उसको अटेंशन चाहिए, उसको अपना टाइम चाहिए, अपना रेस्पेक्ट चाहिए, राइट? तो इफ you are respecting money, you will get money in your life. It will stay with you. वरना क्या होता है, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, अरे हजारों नहीं भाई, लाखों भी नहीं, करोड़ों में जो कमाए लोग मेरे साथ हैं आज भी। करोड़ों में कमाया, करोड़ों में उड़ा दिया, बचा कुछ भी नहीं है। अगर 1 महीने का उनका इनकम बंद हो गया ना, ये लोग सड़क पर आ जाएंगे। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं, मेरे दोस्त लोग जो करोड़ों में कमाया, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है, उन्होंने कमाने का तरीका सीखा, बचाने का डिसिप्लिन नहीं सीखा। तो दोस्तों आज फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहने की जो बात हो रही है, सक्सेस को लेकर, फाइनेंशियली सक्सेस के लिए प्रिपेयर्ड रहने की जो बात यहां पर हो रही है, इस तौर पर मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आज जो मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, दिस इज लाइक नॉलेज, ठीक है? इस नॉलेज को आप अपनाइए, अपने लाइफ में अप्लाई करिए, ठीक है? व्हेन यू अप्लाई द नॉलेज, व्हेन यू अप्लाई दिस नॉलेज, व्हेन यू रेस्पेक्ट मनी, व्हेन यू वैल्यू मनी, देन ओनली। क्योंकि दोस्तों अगर कल हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, अगर ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो क्या आज इसको रेस्पेक्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर हॉस्पिटल में जाकर अगर डॉक्टर कहते हैं अगर इस पेशेंट को बचाना है तो इतना पैसा चाहिए, अगर ये पैसा किसी का जान बचा सकता है, तो क्या इसको वैल्यू देना इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर कोई गरीब आदमी आकर आपको कहता है कि सर मैं और मेरे परिवार 4 दिन से भूखे हैं, मरने वाले हैं, कुछ खाना खिला दो, अगर ये पैसा उनका पेट भर सकता है, तो क्या इसका रेस्पेक्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है? दोस्तों ये सब छोड़ दीजिए, आपके जिंदगी में आज 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पैसा। 100% मैं ये मानता हूं, 100% कहता हूं कि 99% आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन है पैसा। तो प्लीज स्टार्ट रेस्पेक्टिंग मनी। बेटा अगर इसका रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना, इतना तड़प तड़प कर तुम्हें जिंदगी ना, ये
ये जो सबक है ये सिखाएगी कि तुम जिंदगी भर दौड़ते रहोगे इसके पीछे, तो ये कभी ये तेरे पीछे आने वाला नहीं है। तो जितना जल्दी इसको मान लेते हो, इसे सम्मान देते हो और इसका रिस्पेक्ट करोगे, उतनी ही जल्दी इसके मालिक बनोगे और ये तुम्हारा गुलाम। वरना फंस जाओगे, पछताओगे, फंस जाओगे, पछताओगे, इस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर पैसों की चक्रव्यूह के अंदर आप फंस गए हो, बाहर आना चाहते हो, तो आज से पैसों की वैल्यू करना शुरू करो, रिस्पेक्ट करना शुरू करो, उसको प्रॉपरली डिसिप्लिनली रखने की शुरू करो। जैसे वो गन्ने का जूस बेचने वाला लड़का मुझे सिखाया कि ये पैसा अलग है भाई साहब, ये पैसा अलग है। इंडस विवा से जो आप पैसा कमा रहे हैं उसको सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करो, अपना पर्सनल चीज जो है उसको सेपरेट मेंटेन करो। यू शुड हैव टू डिफरेंशिएशन। डू नॉट मिक्स योर पर्सनल एंड बिजनेस मनी टुगेदर। दिस इज वन बिग मिस्टेक विच एंटरप्रेन्योर्स डू। ओके, सो आज का इसी सब्जेक्ट का डिस्कस करना चाहता था मैं, और आई थिंक आज का जो सेशन के अंदर मैंने जो आपको बताया, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। मेनी पीपल आर गिविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्स। फैंटास्टिक गाइस। सो विद दिस आई लीव यू। और पैसों के बारे में कभी और स्पेसिफिकली किसी और वेबथॉन के अंदर और डेप्थ में मैं आपको लेकर जाऊंगा, क्योंकि इस पैसे के साथ आपका जो रिश्ता है वो डिसाइड करता है आप किस घर में रहोगे, कौन सी गाड़ी चलाओगे, किस वेकेशन पर जाओगे, अपने बच्चों को किस प्रकार की जो फ्यूचर एजुकेशन आप दे पाओगे, कौन से अस्पताल में अपने पेरेंट्स की इलाज करवाओगे, किस स्टैंडर्ड की जिंदगी तुम जी पाओगे, सब कुछ ये निर्णय करता है। तो आज से इसको नफरत करना बंद कर देना, इसको रेस्पेक्ट देना, इसको प्यार देना, तो ये ढेर सारा पैसा आपकी जिंदगी में होगा एंड यू विल बिकम सो रिच। पैसा हमारे पास इतना होना चाहिए कि एक दिन हम पैसों की चिंता ही छोड़ दें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सुबह उठकर शाम तक सिर्फ पैसे की चिंता करें। अगर पैसों से मुक्त होना चाहेंगे, उस मालिक से आप मुक्त होना चाहेंगे और उस पैसे को अपना गुलाम बनाना चाहोगे, तो पैसों को रिस्पेक्ट देना और इतना पैसा कमा लेना इंडस विवा से, ताकि एक दिन आप इस गरीबी से बाहर हट सकते हो। क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पर इंडिया में उन्होंने एक आंदोलन लाया, एक मूवमेंट लाया जिसमें कहते थे गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ एक गवर्नमेंट का एक योजना है, स्कीम है, लेकिन गरीबी बाहर की दुनिया में नहीं है। गरीबी सोच में है, अपने ख्यालों में है, अपने विश्वास और बिलीफ्स में है। तो उसे अगर हम ठीक कर सकते हैं तो जरूर भारत देश से, इस कंट्री से गरीबी को हम हटा सकते हैं। देश हटाए या नहीं, कम से कम हम लोग अपने अपने परिवार से इस गरीबी को जरूर हटाएंगे। और उस गरीबी को हटाने की आंदोलन अपने परिवार के अंदर आपसे शुरू हो और आप आपके फैमिली में पहला इंसान बनो जो मिडिल क्लास से मिलियनेयर बन चुके हो, क्योंकि मेरे परिवार के अंदर मैंने ये करके दिखाया। तो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्यूचर मिलियनेयर्स। यही उम्मीद है कि आज का सेशन जो है वो बहुत ही यूजफुल रहा आपको। होप माय सजेशंस हेल्प्स यू टू बिकम रिच और जल्दी से मिलियनर बन जाइए। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं 3 से 5 साल के अंदर अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो यू विल बिकम मिलियनर। और इस किताब के अंदर स्पेशली वो जो चैप्टर्स मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़कर यहां पर दिखाया था, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इट इज गिविंग सो मेनी वैल्यूज which helps us to become rich। इसके अंदर एक भी है पैसा जो है उसको कैसे ज्यादा कमाकर अपने आप को पैसा काम करने के जैसे करना, राइट? सो दिस इज one very very important lesson। So become a millionaire with the direct selling, being the wellness entrepreneur in the direct selling industry with Indus Viva। This is your friend and partner, Royal Black Diamond Ambassador प्रेम कुमार, आपका दोस्त, signing off। Love you all guys, God bless you, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल नॉलेज। और आज हम लोगों के पास एज यूजुअल शब्द नहीं है, सो अगेन वी हैव टू से थैंक यू। और सर को जो रिएक्शंस
आप देना चाहते हैं डिजिटली फिजिकली, वो जरूर देना चाहिए। जैसे सर ने बोला, रिस्पेक्ट देना चाहिए, और मैं इस नॉलेज को भी सर आपका बहुत रिस्पेक्ट हम लोग दे रहे हैं ऑलरेडी। सो गिव जबरदस्त सर को रिएक्शन हमें देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था आज की कभी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत सारी चीजें ग्रांटेड नहीं है। जो लोग आज यहाँ पर नहीं आ पाए उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या मिस किया, और कभी भी जो एक प्रोग्राम का जो ऑरा होता है वो कभी भी किसी के द्वारा ट्रांसफर नहीं होता। सो यही पर हम आज बात कर रहे थे। सो अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट वैल्यूएबल फाइनेंशियल नॉलेज, बिकॉज जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम या इन चीजों में ये बातें नहीं है और जनरली हमें मिलती नहीं है, और वो आप दे रहे हैं विदाउट एनीथिंग। सो अगेन सर, हमारे दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और इस प्रोग्राम को, इस वेबाथन के एक और एपिसोड के लिए हम बहुत लालायित रहते हैं। सो इस प्रोग्राम को अंत करेंगे हम नेशनल एंथम से। प्लीज स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you everybody. Please stand up for national anthem. Thank you विशाल जी for being a fantastic host. दोस्तों, हम लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद जय हिंद कहेंगे, अनम्यूट किया जाएगा, उसके बाद हम अलविदा कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।